कहानी का शीर्षक है तीर्थ यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनी नाम का गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही भगवान का भक्त था। धनी गरीब था लेकिन बहुत परिश्रमी था। उसका हार्दिक इच्छा था कि वह जिंदगी में एक बार तीर्थ यात्रा जरूर करे, पर वह बहुत परिश्रम से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए एक एक पैसा जोड़ा। फिर एक दिन अपने साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के लिए जैसे ही निकला, उन्हें रास्ते में एक फटे पुराने कपड़े पहने बहुत ही गरीब आदमी मिला। वह गरीब आदमी सभी यात्रियों से पैसे मांग रहा था। महोदय, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। मेरे बच्चों ने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और बेहद भूखे हैं। मेरे पास दवा और खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें। वह गिड़गिड़ाया, दे दो बाबूजी, दे दो भैया जी, कुछ तो दे दो। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। यात्रियों ने जवाब दिया, हमने पूरी जिंदगी मेहनत करके तीर्थ यात्रा के लिए पैसे जोड़े हैं। हम यह पैसा तुम्हें कैसे दे दें? पर धनी का दिल उस आदमी की बात सुनकर पसीज गया। वह उस गरीब आदमी के साथ घर गया। उसने उसकी पत्नी की दवा और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया। वह खुश था कि उसके पैसे से किसी गरीब परिवार की भला हो गया। उसे तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। वह संतुष्ट होकर अपने घर वापस आ गया। उस रात भगवान उसके सपने में आए और उन्होंने कहा, धनी, तुमने एक जरूरतमंद इंसान की मदद की है। तुमने जो पैसे तीर्थ यात्रा के लिए बचाए थे, वह सब उस गरीब परिवार पर खर्च करके उनकी सहायता की है। दूसरों की जरूरत के वक्त सहायता करना ही यात्रा से बड़ा पुण्य कार्य है। तुम धन्य हो धनी, तुम धन्य हो। भगवान ने फिर सपने में धनी को सभी विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन करा दिए। मनुष्य की सेवा ही प्रभु सेवा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करना तीर्थ यात्रा और भगवान की भक्ति से बढ़कर होती है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हाँ तो साथियों, इसी प्रकार से शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।